पैसा हम क्यों नहीं कमा पाते, या हम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन वो लेते हैं क्यों नहीं प्रोफेशनल कोर्स कर पाते, क्यों ऐसा डिसीजन ले पाते लाइफ में जो कि हमें पैसे कमवाए, क्यों? उसका रीजन होगा। उसका रीजन ऐसा नहीं है कि आपने डिसीजन नहीं लिया, ये डिसीजन ना लेने के पीछे भी आप ही जिम्मेदार हैं, और आपका वो एनवायरनमेंट जो आपको आज तक मिला। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा, दो प्रकार की शक्तियां दी है, एक माइंड पावर दिया है और एक बॉडी पावर, और माइंड पावर और बॉडी पावर से हम इस बेहतरीन जीवन को, इस लाइफ को जीते हैं, बिताते हैं और अपने हर सपने को पूरा करते हैं। इसमें माइंड सेट का बहुत बड़ा। शरीर के लिए तो हम सब लोग काम करते हैं, आप अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, रेस्ट करते हैं, लेकिन क्या माइंड के लिए आपने कभी खुराक दी? अब माइंडसेट कैसे तैयार होता है मैं बताता हूं। दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट। रिच माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट, जो पुअर माइंडसेट वाले और रिच माइंडसेट का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, अगर आपने इसको समझ लिया तभी आप रियल एस्टेट में सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस करने का एक बेहतरीन सीक्रेट बताता हूं आज आपको। एक ही सीक्रेट है, सिर्फ एक ही सीक्रेट। अगर वो आपने सोच लिया, अगर वो आपने दिमाग में बिठा लिया, तो इस इंडस्ट्री से आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या वो जानना चाहेंगे सीक्रेट? डू यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच फ्रॉम रियल एस्टेट इंडस्ट्री? वो सीक्रेट है कि आपको रिच माइंडसेट का बनना है। आपका माइंडसेट अमीर होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस अमीरों वाला होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अमीर माइंडसेट यानी कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में फर्क क्या है? पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा पास्ट में जिएंगे, हमेशा पास्ट में जिएंगे कि मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, वो मेमोरी, पुरानी यादों को याद करके जीते। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं। आज का दिन मेरे लिए मेरी एसेट्स, आज का दिन मेरे को क्या बिताना है और आज के दिन में मैं क्या करूं कि मैं अपने आने वाले कल को बेहतर करूं। दे लिव्स इन प्रेजेंट। दूसरा क्या है कि पुअर माइंडसेट के लोग हैं ना, वो खोने से बहुत डरते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, कहीं पर कुछ सीखने का आपको बोला किसी ने, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको उनको डर लगता है कि कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं खो तो नहीं दूंगा। लेकिन रिच माइंडसेट के लोग हमेशा नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अपने माइंड को एक्सप्लोर करते हैं, अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और जानने की हमेशा इच्छुक रहते हैं। रिस्क लेना उनकी आदत का हिस्सा होगा। कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप बोले कि सर जुआ खेल लेता हूं, सट्टा लगा देता हूं, नहीं, वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। उसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कंप्लीटली आपके भाग्य के हाथ में है। और जो आपके भाग्य के हाथ में है ना, वो रिस्क नहीं होता। वो क्या होता है उसका कोई वर्ड ही नहीं है हमारे पास। बट कैलकुलेटेड रिस्क कौन सा होता है कि जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, सीख कर, समझ कर, जानकर, मेंटोरशिप लेकर, किसी से मार्गदर्शन लेकर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें आप सीखने को मिल रहा है और सीख कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। तीसरा, पुअर माइंडसेट के लोग सीखने के इच्छुक नहीं होते। दे डोंट वांट टू लर्न। वो कहते हैं हमें सब कुछ आता है, या तो ये कहेंगे कि हमें सब कुछ आता है, और या फिर सीखने के लिए उनका माइंडसेट प्रिपेयर ही नहीं। और रिच माइंडसेट के लोग क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि मुझे हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिले। वो आज सीखेंगे, कल इंप्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। इससे उनका माइंड इतना डेवलप हो जाता है, इतना डेवलप हो जाता है कि वो उनको समझ में आ जाता है कि पैसा कैसे आ सकता है। वो जानते हैं कि पैसा जो है वो हमारे एक खाली फिजिकल नीड या भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन नहीं है, हमारा खुद का होने का अस्तित्व है क्या, उसका एक सेटिस्फेक्शन है। राइट। दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, उनकी कंप्लेनिंग नेचर होती है। और रिच माइंडसेट के लोग कंप्लेन नहीं करते, वो नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करते। तो राइट, अभी आपको पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, सीक्रेट क्या बताया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से अमीर बनने का सीक्रेट क्या है? टू हैव ए रिच माइंडसेट, एक अमीर माइंडसेट का होना। क्योंकि रियल एस्टेट में आपको ऐसे लोगों से डील करनी है जिनके पास बहुत सारा पैसा है,
उनके साथ आपको उठना बैठना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, डील करना, उसके लिए आपका डेवलप माइंडसेट होना चाहिए, रिच माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। क्लियर? तो ये सीक्रेट आप जान गए हैं कि रियल एस्टेट में सक्सेस होने का जो सबसे बेहतरीन और सबसे पहला सीक्रेट है, दैट इज टू हैव ए रिच माइंडसेट।